हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पंडोली स्टडीज़। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ नीट 2022 बायोलॉजी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज़ का नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम आज रिप्रोडक्टिव हेल्थ का लास्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन से, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया एज एट प्रेजेंट। जो इंडिया में सबसे ज़्यादा वाइडली एक्सेप्ट मतलब सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाली मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन क्या है? सो दोस्तों, इसका राइट आंसर है इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस यानी कि IUDs जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, RCH स्टैंड्स फॉर। इसका मैंने आपको कल भी बताया था। इसका राइट आंसर है रिप्रोडक्शन एंड चाइल्ड हेल्थ केयर इज द फुल फॉर्म ऑफ RCH। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर इम्पोजिंग अ चेक ऑन इंक्रीजिंग फीमेल्स फीटिसाइड MTP हैज लीगलाइज्ड, ट्यूबेक्टोमी is being practiced, amniocentesis has been banned, या फिर all of these? And the right answer is option C, that is amniocentesis has been banned। जो कि amniocentesis करा के लोग सेक्स ऑफ द बेबी भी डिटेक्ट करा लेते हैं, और जब पता चलता है कि वो फीमेल है तो फिर फीमेल फीटिसाइड यानी कि भ्रूण हत्या की जाने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, present increase in India's population has not due to in decline in dash. Option A, infant mortality rate, number of people reaching reproductive age, death rate, maternal mortality rate. And the right answer is option B, that is number of people reaching reproductive age. Question number 5, the copper ion of IUDs dash. Option A, suppress the motility and fertilization capacity of the sperm. So जो copper ion है, कॉपर टी है, वो एक IUD है यानी इंट्रा यूटेराइन डिवाइस है जो फीमेल के यूट्रस में इंसर्ट किया जाता है, जिससे की वजह से स्पर्म की जो मोटिलिटी है यानी कि उसके जो चलता है वो जिससे यानी कि उसका फ्लैजिला वो और उसकी जो फर्टिलाइजेशन की कैपेसिटी है वो सप्रेस कर दी जाती है उसमें जो कॉपर टी में जो कॉपर आयन होते हैं उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, प्रोजेस्टेरोन एंड LNG-20R डैश, दीज आर हार्मोन रिलीजिंग IUDs, दैट इज हार्मोन रिलीजिंग IUDs यानी हार्मोन जिसमें रहता है वो इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइंग अप एंड रिमूविंग अ स्मॉल पार्ट ऑफ फॉलोपियन डक्ट इज कॉल्ड डैश, दैट इज इट इज कॉल्ड एज ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी यानी कि फीमेल में ऑपरेशन करा लेना कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, कि जब फॉलोपियन ट्यूब का एक पार्ट कट करके दोनों तरफ के फॉलोपियन ट्यूब का एक दोनों तरफ के कट करके टाई कर दिया जाता है, सो दैट इधर की ओवरी से और दोनों तरफ के ओवरी से एग्स जो है वो इधर यूट्रस में नहीं आ सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, the family planning program in India were initiated in 1951. It is a very important question. Next question, the following is a weekly oral contraceptive pill, so that इसका आंसर है सहेली। सहेली is the weekly oral contraceptive pill यानी हफ्ते में एक दिन लेने वाली पिल है ये, जिसमें जो कि लखनऊ के रिसर्च इंस्टीट्यूट में इन्वेंट की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज पॉपुलेशन क्रॉस्ड 1 बिलियन इन मई 2000 यानी कि अभी से पूरे 22 साल पहले ही हमारी देश की जो पॉपुलेशन है वो 1 बिलियन क्रॉस कर चुकी थी, लेकिन अब हमारे देश की जो पॉपुलेशन है उसके 22 साल बाद पूरे 1 करोड़ 35 मतलब 1 करोड़ 1 अरब 35 लाख 35 करोड़ हो गई है, 1.35 बिलियन हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायफ्राम, सर्वाइकल कैप एंड वॉल्स आर रीयूजेबल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर डिलेइंग प्रेगनेंसी और स्पेसिंग चिल्ड्रंस द आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव इज IUDs यानी कि इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, क्योंकि ये जो इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस होते हैं ये बार बार यूज नहीं करना पड़ता, एक बार लगाए तो 3 साल तक ये अपना काम करते रहते हैं। ये 3 साल वाले भी आते हैं, 5 साल वाले भी आते हैं, तो इस हिसाब से अगर आपको एक बच्चे से दूसरे बच्चे के बीच में गैप देना है 3 साल का या 5 साल का, तो आप उस हिसाब से IUDs यूज इम्प्लांट करा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड ऑफ ट्रेडिशनल कॉन्ट्रासेप्शन। सो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज lactational amenorrhea. Next question, to form embryo in vitro the male gamete transfer into female gamete directly, such technique is called as ICSI, that is intracytoplasmic sperm injection. इसमें क्या होता है, इस टेक्निक में फीमेल के ओवम में मेल का सीमन डायरेक्टली इंजेक्शन के थ्रू इंसर्ट किया जाता है।
Next question. The transfer of zygote or early embryo up to 8 blastoma stage into fallopian tube is dash, that is ZIFT, that is zygote intrafallopian transfer. 8 ब्लास्टोमर का जो एम्ब्रियो होता है वो फॉलोपियन ट्यूब में इंसर्ट किया जाता है, उसे कहते हैं ZIFT का प्रोसेस. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which one of the following groups include all sexually transmitted diseases? AIDS, syphilis, cholera, AIDS, malaria, HIV, मलेरिया, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस बी, हीमोफीलिया, एड्स. इसमें हीमोफीलिया, मलेरिया और कॉलेरा ये तीनों ही सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस नहीं है. सो दैट राइट आंसर हो जाएगा गोनोरिया, हेपेटाइटिस बी एंड क्लेमाइडियासिस. सो दोस्तों ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 17. द टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम employs which one of the following techniques? So दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज zygote intrafallopian transfer. नेक्स्ट क्वेश्चन. One of the legal method of birth control is abortion by taking an appropriate medicine. यानी कि ये लीगल है, यानी कि अगर आपका फेलियर से यानी कि बाय चांस अगर प्रेगनेंसी हो गई है तो आप एक वक्त में यानी 3 महीने के अंदर या फिर कुछ स्टार्टिंग के मंथ में 1-2 महीनों में एक अप्रोप्रिएट मेडिसिन यानी कि कोई दवाई गोली खा के इस प्रेगनेंसी को अबॉर्ट कर सकती है. इट इज अ लीगल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिटेक्टेड इन अ डेवलपिंग फीटस बाय एमनियोसेंटेसिस? इज द ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, दैट इज जॉन्डिस, यानी कि पीलिया की बीमारी जो है वो एमनियोसेंटेसिस से नहीं पता की जा सकती, लेकिन डाउन सिंड्रोम हो, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो या सेक्स ऑफ द फीटस हो, तो ये तीनों चीजें एमनियोसेंटेसिस से डिटेक्ट की जा सकती है. डाउन सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम ये दोनों जेनेटिक डिसऑर्डर्स है, इसलिए इनको एमनियोसेंटेसिस से डिटेक्ट किया जा सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. जॉन्डिस लेकिन जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है ना, सो दैट उनको नहीं किया जा सकता. Artificial insemination means artificial introduction of sperm of a healthy donor into vagina. Artificial insemination एक ऐसी प्रोसेस है जिससे कि मेल का सीमन निकालवा लिया जाता है, जिसको एक हेल्दी डोनर से सीमन लेके उसे वजाइना ऑफ द रिसिपिएंट के वजाइना में डाल दिया जाता है, जिससे कि इंसेमिनेशन जिसको इम्पोर्टेंसी वाली प्रॉब्लम हो वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन द्वारा अपना बेबी करा सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइस? दैट इज LNG-20. सो दोस्तों LNG-20 या प्रोजेस्टासाइड दोनों में से कोई भी इसमें से अगर आपका, या ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता था कि एक ए में ये दे देता कि प्रोजेस्टासाइड और बी में दे देता LNG-20 और सी में दे देता बोथ और डी में दे देता नन, तो आपका आंसर लगाना था बोथ ऑफ यानी कि ऑप्शन सी. बट दिस टाइम द ऑप्शन इज बी, दैट इज LNG-20, क्योंकि प्रोजेस्टासाइड नहीं दिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Assisted reproductive technology IVF involve transfer of, option B is the right answer, that is zygote into the fallopian tube, that is ZIFT. Next question. Contraceptive pill prevent ovulation by blocking fallopian tube, inhibiting release of FSH and LH, stimulating release of FSH and LH, causing immediate generation of released ova. And the right answer is option B, that is inhibiting release of FSH and LH. Next question. Progestasert is an IUD which makes the uterus unsuitable and cervix hostile to the sperm, as they are hormone releasing IUDs. Next question. Assisted reproductive technology does not include dash, option A. The right answer is option A, that is zygote intrafallopian transfer. ये IVF से होता है, assisted reproductive technology से नहीं होता. असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होगा या फिर एम्ब्रियो ट्रांसफर भी होगा, गैमेट इंट्राफॉलोपियन ट्रांसफर यानी कि गिफ्ट भी होगा, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी होगा, बट जिफ्ट नहीं होगा. गिफ्ट होगा बट जिफ्ट इज नॉट इन असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. चाइल्डलेस कपल हैज कैन बी असिस्टेड टू हैव चाइल्ड थ्रू अ टेक्निक कॉल्ड गिफ्ट. द फुल फॉर्म ऑफ दिस टेक्निक is gamete intrafallopian transfer. तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. बाकी गैमेट इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रांसफर गलत है, जर्म सेल इंटरनल फॉलोपियन ट्रांसफर भी गलत है, गैमेट इंसेमिनेटेड फॉलोपियन ट्रांसफर भी गलत है. नेक्स्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्मोन रिलीजिंग IUD? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, दैट इज LNG-20. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is incorrect regarding vasectomy? Option D is the right answer. No sperm occur in epididymis. Next question. 29.
embryo with more than 16 blastomere formed due to in vitro fertilization is transferred into the uterus. Next question. अगर वो 16 सेल स्टेज होता है तो उसे फॉलोपियन ट्यूब में डाला जाता है, लेकिन अगर वो 8 सेल स्टेज होता है तो उसे फॉलोपियन ट्यूब में डाला जाता है, लेकिन अगर वो 16 सेल स्टेज ब्लास्टोमियर होगा का एम्ब्रियो होगा सो दैट उसे यूट्रस में इम्प्लांट किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. ट्रांसफर ऑफ एन ओवा of a donor into the fallopian tube of the surrogate mother is called gift. ओवम डोनर से लेके सरोगेट मदर के यूट्रस में डालने को या फॉलोपियन ट्यूब में डालने को गिफ्ट का प्रोसेस कहते हैं, क्योंकि उसमें ओवम डाला जा रहा है तो इसलिए वो गिफ्ट का प्रोसेस होगा. लेकिन अगर उसमें जायगोट डाला जाता तो वो होता है गिफ्ट का प्रोसेस. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन केस ऑफ अ कपल वेयर द मेल इज हैविंग अ वेरी लो स्पर्म काउंट विच टेक्निक विल बी सूटेबल फॉर फर्टिलाइजेशन. सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, क्योंकि स्पर्म काउंट लो होने की वजह से सही तरीके से इजैक्यूलेशन नहीं हो पाता. सो दैट इजैक्यूलेशन बाहर करवाकर उसमें से जो हेल्दी स्पर्म होते हैं उनका सिलेक्शन करके आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन द्वारा, यानी कि एक आर्टिफिशियली उन्हें वजाइना में इंसर्ट किया जाएगा जो रिसिपिएंट होंगी फीमेल उनकी. नेक्स्ट क्वेश्चन. द कॉन्ट्रासेप्टिव सहेली इज डैश. द ब्लॉक इज एन आईयूडी, मतलब ये एक इंट्रायूटेराइन डिवाइस है, सो दैट इट इज नहीं, ये नहीं है. इंक्रीज द कॉन्ट्रासेप्शन बाय एस्ट्रोजन एंड प्रिवेंट इवोल्यूशन इन फीमेल, इट इज ऑल्सो द रॉन्ग ऑप्शन. इट इज पोस्ट कॉइटल कॉन्ट्रासेप्टिव, इट इज ऑल्सो रॉन्ग. वो पहले ही ली जाती है, मतलब हफ्ते में एक दिन आपको लेना ही है अगर आपको बच्चा नहीं करना है तो. ब्लॉक्स एस्ट्रोजन रिसेप्टर इन द यूट्रस प्रिवेंटिंग एग्स फ्रॉम गेटिंग इम्प्लांट. वो क्या करती है, सहेली का काम क्या है, ये एस्ट्रोजन रिसेप्टर जो होते हैं वो यूट्रस में से एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से अगर फर्टिलाइजेशन हो भी गया तो एग जो है वो इम्प्लांट नहीं होगा यूट्रस में, सो दैट जो फर्टिलाइजेशन के आगे का प्रोसेस है वो नहीं होगा, यानी कंसेप्शन नहीं होगा, यानी कि लड़की प्रेग्नेंट नहीं होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन. अमॉन्ग दीज कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स विच हैज द हाईएस्ट रिस्क ऑफ एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी इज द. इसके राइट आंसर्स क्या है. डायफ्राम, कॉन्डम, वेसेक्टोमी, ये गलत है. जो एक्सीडेंटल हाईएस्ट रिस्क है, मतलब कॉन्डम में भी 99% तो प्रोटेक्शन मिल जाता है, लेकिन 1% चांसेस होते ही है. वेसेक्टोमी इज द परमानेंट, मतलब इसमें भी थोड़ा बहुत चांसेस होता ही है, वैसे तो ये बहुत ज़्यादा असरदार है, मतलब 99.99% असरदार है. और डायफ्राम भी बहुत कम असरदार होता है, लेकिन जो इनमें से सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रिस्क ऑफ एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी जब होगा जब कॉइटस इंटरप्टस का मेथड हम यूज़ करेंगे, दैट इज़ अ नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन. इसमें जो है वो इजैक्यूलेशन वजाइना में करने के बजाय वजाइना से बाहर कर दिया जाता है, बट स्टिल जो पेनिस में से पहले निकलता है, यानी कि प्री इजैक्यूलेटेड जो सीमन होता है वो थोड़ा बहुत भी अगर चला जाए तो प्रेगनेंसी के चांसेस होते हैं, क्योंकि सारा ही सीमन जो निकलता है उसमें स्पर्म तो होते ही मिलियंस में होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. The use of birth control pill, that is oral contraceptive, reduce the incidence of ovulation. ज़्यादातर birth control pills क्या करते हैं, जो ovulation का incidence है उसको कम से कम कर देते हैं. Next question. Which of the following is a sexually transmitted disease that is associated with cervical cancer? इसका right answer है option B, that is genital warts. Important है. Next question. सिलेक्ट द हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइस. तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था, प्रोजेस्टेरोन और LNG-20 आर द हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द मेथड कॉल्ड वेयर द मेल विथड्रॉज हिज पेनिस जस्ट बिफोर इजैक्यूलेशन. सो दोस्तों इसको कहते हैं कॉइटस इंटरप्टस भी और विड्रॉवल भी. सो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज बोथ ए एंड सी. इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है. मैं आपको इसके बाद अगले वीडियो लेक्चर में मिलूंगी. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इसे लाइक कीजिए, शेयर, कमेंट्स करके मुझे आपके कोई भी सवाल है तो पूछ सकते हैं आप. शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और सब्सक्राइब कर लीजिए पंडोली स्टडीज़ को. सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों. थैंक यू फॉर वॉचिंग.